साहब, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? मजे में है ना? अरे मजे में ना हो तो मुझे क्या, मुझे कौन सी अपनी बेटी की शादी आपसे करवानी है? क्षमा करिए करें, मैं धर्मेंद्र सिंह कुछ गुदगुदाने वाली बातें लेकर आपके सामने हाजिर। बच्चे कितने प्यारे होते हैं, बिल्कुल छोटे से, नन्हे से, मुन्ने से, चुलबुले से, और उनका दिल एकदम साफ होता है। अभी हमारे पड़ोस में ही बच्चा है, नाम है भीम, बहुत प्यारा बच्चा है। एक दिन क्लास में एक नया टीचर आया तो सबसे नाम पूछा था, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। जब भीम की बारी आई तो लगा रोने। टीचर बोले बेटा रो क्यों रहे हो? तो बोलता है टीचर जी मेरे पापा है, मम्मी को मैंने बोल दिया, मम्मी नहीं है, पापा कुत्ता बोलती है, तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि मैं पिल्ला हूँ या पिल्ला हूँ। खैर जो भी हो, आपको पता है उस दिन के बाद क्या हुआ? उस दिन के बाद अपने भीम महाशय जी का एक नया नाम पड़ गया, बीपी। अरे नहीं नहीं यार, कहाँ गलत सोच रहे हो? बीपी मतलब बिल्ला पिल्ला। एक बार क्या हुआ, एक भीम महाशय जी क्लास में बैठे तो टीचर ने पूछा बेटा भीम बताओ नाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो भीम जी बोले टीचर जी मेरे को पता है, टीचर जी मेरे को पता है, मेरे को पता है कि नाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बताओ बेटा क्या बोलते हैं? टीचर जी इसको पीएचडी कहते हैं, पीएचडी। क्या? टीचर बोला पीएचडी? पीएचडी बेटा पीएचडी का मतलब तो समझाओ। टीचर जी वेरी इजी, पीएचडी मींस पजामा होल्डिंग डिवाइस। ये जो ये ना नाड़ी का काम क्या होता है? पजामे को बांध के रखना, तो ये हो गया ना पजामा होल्डिंग डिवाइस। एक बार ऐसे ही थी हमारी बीपी। एक बार क्लास में टीचर समझा रही थी, बच्चों हमेशा बोलो कि मुझे सब पता है। तो ये चीज बीपी जी ने अपने दिमाग में बैठा ली। तो अब बीपी जी घर गए, घर जाते पापा के पास पहुंचे। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। पापा घबरा गए और निकाला जेब से, निकाले 50 करोड़। लो बेटा ये लो, ये पकड़ो इसको। और बेटा कुछ किसी को कुछ मत बताना, वो आंटी तो है ना, ऐसे ही बेटा कुछ नहीं पता तुमको बेटा। बीपी मास्टर जी खुश हो गए, यही पैसा है, समझ में तो नहीं है, हम लोग कंफ्यूज। अब पैसे तो आ रहे मेरे मम्मी के पास। मम्मी मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। मम्मी का जो इस ब्लाउज में हटा हुआ निकालो 100 रुपए। बेटा नहीं बेटा, किसी को मत बताना बेटा, ये होता ना रामू का ट्रिक, बस सब के लिए आते बेटा, किसी को मत बताना। बीपी महाराज खुश हो गए। टीचर जी ने एकदम सही कहा, इसका मतलब आपने तो कमाई हो रही है। तो दौड़े रामू काका के पास गए। तो रामू काका ये सुन के मुस्कुराए, हाथ फैला के बाहें फैला के बोले अरे पगले, जब तुझे सब पता है तो अपने बाप के गले नहीं लगेगा, आजा लग जा गले। ऐसे थे हमारी बीपी। ये तो थी एक बीपी की बात। अब करते हैं दूसरे बीपी की बात। हमारे पड़ोस में एक वृद्धाश्रम है, उसमें उसका नाम है बीपी यानी बुजुर्ग परिवार, ये वाला समझा। तो वहां पर एक फंक्शन चल रहा था, तो फंक्शन के एंड में उन्होंने आइसक्रीम की व्यवस्था की थी। अब बुजुर्ग लोगों को तो आप जानते हैं, दांत भले हो ना हो मुंह में, पर खाने को आइसक्रीम चाहिए, उनकी फेवरेट होती है। तो आइसक्रीम मारने के ढंग अलग अलग थे। बुजुर्ग उस समय एक चीज और होती है, उनका कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है बॉडी में। तो देखिए वो लोग कैसे आइसक्रीम मारते हैं। पहला बुजुर्ग है अरे भाई हाथ से आइसक्रीम मांग रहे हो और मुंह से मना कर रहे हो। एक्चुअली हुआ क्या, इन बुजुर्ग को ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत सारी बीमारियां थी। तो लेना तो आइसक्रीम चाहते थे, पर गर्दन मना करते थे, भैया मत ले। अब दूसरे बुजुर्ग है, वो कैसे आइसक्रीम मांगते हैं? आइसक्रीम देना मेरे को, आइसक्रीम देना, आइसक्रीम नहीं देते, आइसक्रीम देना। हाँ अरे यार आइसक्रीम मांग रहा है या सामने जो आइसक्रीम बुड्ढी दे रही है उस बुड्ढी को बोल रहा है कि साइड में चलते हैं। अच्छा तीसरे मास्टर जी, वो बुजुर्ग मास्टर जी कैसे आइसक्रीम मांगते देखिए। अरे आइसक्रीम मांग रहे हो या किसी बुड्ढी को कैच करने के लिए ऐसे खड़े हो, या गिरेगी तो कैच कर लूंगा।
अब चौथे मास्टर जी उनके थे कान में प्रॉब्लम, वो कैसे करते हैं? I don't know. But no, water, oh water, ice cream. अरे भाई आइसक्रीम मांग रहा है या कोई पतंग, जैसे पतंग उड़ाते हैं वैसे पतंग उड़ा रहा है, या फिर भगवान जी को बोल रहा है भगवान जी मेरा टाइम हो गया मेरे को लिफ्ट करवा दो ऊपर, ऐसा लग रहा है ऐसे ऐसे लिफ्ट मांग रहा है भगवान जी से। तो ये थे हमारे बुजुर्ग परिवार, जो बुजुर्ग परिवार के बुजुर्ग जो अलग अलग तरीके से हरकतें करते हैं। धन्यवाद, आशा है आपको पसंद आए।